देवघर में प्रसिद्ध है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। कहते हैं कि जब बाबा के दर्शन करने आए तो एक बात जरूर कहे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रम प्रचोदयात्। नामांकन से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं निशिकांत दुबे। मैंने जिस मंत्र से शुरुआत की, हर कोई जब जल चढ़ाता है तो बाबा का यही मंत्र कहता है। आप अभी आशीर्वाद लेकर आए हैं, नामांकन से पहले जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बाबा का 365 दिन आशीर्वाद लेता हूँ। मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूँ बाबा का, जिसको कि रोज़ बाबा की आवश्यकता पड़ती है, रोज़ बाबा आशीर्वाद देते हैं। ये नामांकन चूँकि आज एक बड़ा दिन है, तो मैं अपने चुनाव के समय 4 बार निश्चित तौर पर जैसे ही टिकट मिलता है तो टिकट बाबा को अर्पित करने आता हूँ। नामांकन करने जाना है तो बाबा को अर्पित करने आता हूँ। जिस दिन चुनाव होगा, वोटिंग जिस दिन होगी, 1 जून को भी मैं बाबा दरबार में आऊँगा, यहाँ भी आऊँगा, बासुकीनाथ भी जाऊँगा। और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन भी लोग काउंटिंग करा रहे होते हैं। मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकी के ही दरबार में रहता हूँ, और जो कुछ भी है वो सब बाबा की कृपा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिव एक ऐसे भगवान हैं जो लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटे हुए को लिखते हैं, और मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान शिव की कृपा है। पिच वही है, परिपाटी फिर नहीं लिखनी है। 2019 का वक्त बीता हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ, 24 का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आप अपने ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट देख रहे हैं? गोड्डा लोकसभा झारखंड की सबसे ज्यादा मतों से जीते जाने वाली लोकसभा हो। 1.5 लाख करोड़ की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गोड्डा लोकसभा को दी है। और गोड्डा लोकसभा की जो आम जनता है वो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, दल, पार्टी सभी की सीमा से ऊपर उठ चुकी है। और आपको 20-22 तारीख के बाद मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि शायद विरोधी जो है गांवों में घुस पाने की स्थिति में नहीं होंगे। सब वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें किसी आप ही के विपक्ष के नेता ने कहा था कि अगर ट्रेन पहुंची तो मैं संन्यास ले लूंगा। आप इशारा समझ रहे हैं मैं किस तरफ कर रही हूं? और वही प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट में चुनावी मैदान में है, यानी कि प्रदीप यादव, उनको कैसे देख रहे हैं? ये बाबा के दरबार में हूँ मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 15 साल मेरा एक्टिव राजनीति का हो गया, संसदीय जीवन का अनुभव हो गया। उसके पहले मैं युवा मोर्चा, बीजेपी, विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच कर चुका हूं। मेरा टोटल का अनुभव जो है, आप समझिए कि बचपन से स्वयंसेवक होने के नाते मेरा 40 साल का सामाजिक जीवन का अनुभव है। 40 साल के सामाजिक जीवन के अनुभव में मैंने इस तरह का झूठ बोलने वाला आदमी नहीं देखा। आप ये समझिए, पहली बार उन्होंने कहा कि जब मैं हसडिया में डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रख रहा था, कह रहा था 1 ईंट रखा गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण गोड्डा रेल जा रही थी तो कहा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2019 में कहा ये मेरी अंतिम यात्रा है, ये इसके बाद मैं मुकुट नहीं पहनूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और 2024 में फिर उसी चीज़ को जो है रिपीट कर रहे हैं। तो जो आदमी झूठा है, जिसका पूरा बेस ही झूठे पर हो, तगड़े पिछड़े, मार पीट, गुंडई, हत्या का संरक्षण, जो दुष्कर्म का खुर, उसके बारे में कोई बात करने की बात। जी कहते हैं शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। आपकी धर्मपत्नी भी आई है, चुनाव हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, आप भी ग्राउंड पे जा रही है। कहते हैं कि महिला आरक्षण आ गया है भाजपा के समय में, महिलाओं का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, महिला का रिस्पॉन्स सिर्फ महिला आरक्षण को लेकर के नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से गांव में घर घर में घुस गए हैं अपने अनाज की, अपने योजनाओं की वजह से, तो बस ऐसा लगता है कि हम लोग बस उनके पास जाते हैं थैंक यू बोलने के लिए कि आप मोदी जी को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपका ख्याल रखा, और मोदी जी की तरफ से आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने उतना। हमने 4 जातियों का जिक्र किया है, उसमें नारी शक्ति यानी कि आपको, हमें, और जो पीछे महिलाएं खड़ी है उनको भी लिया है। इस पूरे जो सर्कमस्टांसेस है, खासकर उनके अभिभाषण को आप लोग कैसे देख रहे हैं, और क्या ये रिस्पॉन्स ग्राउंड पर भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लोग तो जो स्पेशली जो शहर की महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा है। गांव की महिलाएं अभी धीरे धीरे तक वो बात पहुंचेंगी। अभी फिलहाल वो मोदी जी की जो पहली सारी योजनाएं उसको लेकर के वो आनंदित है। मुझे लगता है अगले 5 साल में अब वो उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे निशिकांत दुबे को, उनकी धर्मपत्नी को। यहाँ से निकल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, रोड शो होगा, फिर होगा नामांकन। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।